कोरोना की पहली लहर में एक मरीज से उसके आसपास के 30 से 40% लोग संक्रमित होते थे। इस बार एक मरीज से उसके आसपास के 90% लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी वजह से कोरोना भी तहाशा बढ़ रहा है और सिस्टम भी दम तोड़ रहा है। अस्पताल में बेड नहीं, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो दवाई नहीं, इंजेक्शन नहीं। बचकर कहां जाएंगे? सरकार और सिस्टम की बेफिक्री आपको छोड़ेगी नहीं। जगह कोई भी हो, पिछले 2 हफ्ते से यही हाल है। दिल्ली में 50 से ज्यादा अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की शॉर्टेज है। दिल्ली के 44 अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड भर गए हैं। हालत ये है कि पिछले साल की तरह फिर से अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंकेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब बेड्स की कमी होने लगी है और ऐसी स्थिति में मरीजों को दिक्कत ना हो, सरकार अलग अलग बैंकेट हॉल को अस्थायी कोरोना अस्पताल में तब्दील कर रही है। हर रोज 10,000 से ज्यादा केस आएंगे तो यही होगा, लेकिन जब हालात बिगड़ जाते हैं तब सरकार को याद आता है और फिर अपनी लापरवाही से ज्यादा दूसरों की बात की जाती है। दिल्ली सरकार का दावा है कि एक हफ्ते में उन्होंने 5,000 नए बेड तैयार किए हैं और केंद्र सरकार अपने अस्पतालों में कम से कम 3,000 बेड और बढ़ाए। वेंटिलेटर के हर एक पेशेंट को जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5,000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए, पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाए। क्या यह सब पहले नहीं हो सकता था? लेकिन ऐसा लगता है कि सब बेफिक्र बैठे थे कि अब कोरोना की कोई नई लहर नहीं आएगी। ऐसी बेफिक्री से लखनऊ जैसे शहरों में एक हफ्ते से विस्फोटक स्थिति है। 3-4 दिन पहले जो अचानक 1,500-2,000 की संख्या जंप किया था, खास करके लखनऊ जैसे राजधानी में, उस समय थोड़ी बेड्स की संकट आ गई थी। इस 3-4 दिन के अंदर हम लोग ने बेड्स की पूरी व्यवस्था कर दी है। यहाँ के राजधानी के लिए हमने पूरी तरह व्यवस्था कर दिया है। अब जो पेशेंट, जितने भी पेशेंट आएंगे, उसको हम आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। अब सिस्टम और सरकार खुद को फुल एक्टिव दिखा रहे हैं और हर कमी को दूर करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन बहुत भयानक हालात हैं। भोपाल के अस्पताल में जगह नहीं बची तो ऐसे कमांड सेंटर बनाकर मरीजों को देखा जा रहा है। भोपाल के कमांड कंट्रोल रूम में, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है ये, जहां पे आप देखें तो मेडिकल स्टाफ यहाँ पे झुका हुआ है। प्रशासन ने होम आइसोलेशन में तमाम लोग जो घरों में हैं इस वक्त, जिन्हें कोरोना है, उनसे लगातार यहाँ की जो टीम है स्वास्थ्यकर्मियों उनको बातचीत कर रही है और उनके स्वास्थ्य का जायजा ले रही है। कहीं किस्मत से बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इंदौर के एक अस्पताल में 25-25 किलोमीटर से लोग खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। आज से 4 दिन पहले भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था और आज फिर ऑक्सीजन की दिक्कत आ चुकी है। यहाँ हॉस्पिटल वाले की आपके पेशेंट की छुट्टी करा सकते हो, आप ऑक्सीजन की आपकी अपनी व्यवस्था कर लीजिए, ये वो ऐसा बोला इन लोगों। ये हम पीतमपुर से यहाँ से लेटर लिखवा के ला के दे रहे हैं। तो लेके आ रहे हैं, वो क्या कर रही है, उनकी एक्स्ट्रा लग रही, तो हमारी लाइन चल रही है, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रहा। ये हमको पहले भी बताया गया है कि अभी 2 घंटे के लिए है, फिर इसके बाद आप मतलब देखिए क्या करते हैं। सब उसी के लिए परेशान है। ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सब अच्छा रहेगा, नहीं सब आईसीयू में है मेरा भाई। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की। हर जगह इसकी मारा मारी है। गुजरात में 6 दिन से बुरा हाल है। लोग एक-एक इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। जहां इंजेक्शन मिलने का पता चलता है, वहीं भीड़ जुट जाती है। काला बाजारी तक हो रही है। 600 से 800 रुपए का इंजेक्शन 10 गुने दाम पर कहीं मिल रहा है तो कहीं मिल भी नहीं रहा। मैं यहाँ पे 3 दिन से लाइन में खड़ा रहा हूँ। आज भी मेरा नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंदर से बोला है कि 700 लोगों को ही देने वाले हैं और मेरा नंबर है 878। मैं सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ा हूँ, पर मेरा नंबर आज भी आने वाला नहीं है। क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, क्या आईसीयू, क्या वेंटिलेटर बेड्स,
अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े शहरों का हाल बुरा है। गुजरात के साथ साथ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र की स्थिति तो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। राज्य में 75% आईसीयू बेड फुल है। सीएम उद्धव ठाकरे 3 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाने पर मंथन हो रहा है। केस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हाहाकार मच जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से मुंबई के कुछ अस्पताल मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए मजबूर हैं। बारामती और नांदेड़ जैसे छोटे शहरों में बेड्स बचे ही नहीं। यहाँ पे बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब ये पेशेंट का क्या करने का, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे पास में आई है। हमारे पास में अभी पैसे नहीं है, 4-5 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं। महाराष्ट्र में करीब 12 ऐसे जिले हैं जहां हर अस्पताल में बेड्स फुल हैं। अगर छोटे शहरों और जिलों में ये स्थिति बनी रही तो बड़े शहरों पर दबाव और बढ़ जाएगा, जिसकी पहले से ही कमर टूटी हुई है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और मुंबई से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।